प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़कर आप श्री कृष्णा पर अधिकतम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। आज भी हम राधा पर, कृष्ण पर ही चर्चा करने वाले हैं। राधा के दिल की चाहत है कृष्ण, राधा के दिल की चाहत है कृष्ण, राधा की विरासत है कृष्णा। राधा के दिल की चाहत है कृष्ण, राधा की विरासत है कृष्णा। कितने भी रास रचा ले कृष्णा, फिर भी दुनिया कहेगी राधा कृष्णा। कृष्ण लीला यानी कभी ना समाप्त होने वाली मनोहरी कथाओं की अनंत यात्रा, जिसका हर भाग ऐसे आधार पर अवलंबित है कि उन पर सहजी मन रीझ जाता है, विश्वास पनप ही जाता है, प्रेम जाग ही जाता है। बांसुरी एक आवाज सुन गोपियां सब छोड़ छाड़ कर दौड़ी चली आती थी। उस सुंदर बांसुरी की मधुर गूंज सुनकर गोपियां जहां भी खड़ी होती थी, घर में, बाहर, छत पर, चौबारों पर, उद्यानों में, हर तरफ सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ी चली आती थी। राधा और कृष्ण के प्यार के किस्से तो हम सब जानते ही हैं। बेपनाह मोहब्बत के बावजूद कृष्ण ने राधा जी से शादी नहीं की थी। मुख्य तौर पर उनकी 8 पत्नियां थी, जिसके नाम हैं रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागराजती, भद्रा और लक्ष्मणा। ये उनके नाम थे। सत्यभामा और रुक्मिणी तो प्रसिद्ध हैं। आज के इस कार्यक्रम में 8 पत्नियों के बाद भी श्री कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां क्यों थी? कहते हैं नरकासुर नाम के राक्षस ने एक बार स्वर्ग, पाताल, धरती तीनों पर शासन जमा लिया, कब्जा कर लिया। राक्षस नरकासुर ने पृथ्वी के जिन 16,000 देशों पर विजय प्राप्त की, उनकी राजकुमारियों को बंदी बना लिया। स्वर्ग में विजय प्राप्त करने के बाद नरकासुर ने स्वर्ग के देवता इंद्रदेव की मां अदिति की कान की बालियां चुरा ली और पाताल में उसने पानी के देवता वरुण देव का शाही छाता चुरा लिया। इसी दौरान इंद्रदेव ने भगवान कृष्ण से याचना की कि वो नरकासुर राक्षस का वध करें और तीनों लोगों को उनके अत्याचार से मुक्त कराएं। अतः श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर से युद्ध किया, जिसमें नरकासुर की मृत्यु हुई। नरकासुर की मृत्यु के बाद कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को, रानियों को मुक्त किया। कहते हैं कि प्राचीन काल में जब कोई किसी अन्य राज्य की महिला का अपहरण कर लेता था कोई राजा, तो महिला उसकी बंदी हो जाती थी और उसके बाद अगर वह राजा परास्त भी हो जाए तो वे महिलाएं अपने राज्य वापस नहीं जाती थी, क्योंकि उन्हें कलंकित माना जाता था, जिस वजह से उन्हें शर्मनाक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इसलिए नरकासुर की कैद में रहने वाली महिलाओं को भी यह सहन करना पड़ा और उन सभी महिलाओं ने आग्रह किया कि पीड़ा भरे स्वर में कहा, हम भी तेरी मोहिनी मूरत दिल में छिपाए बैठे हैं, तेरी सुंदर सी छवि आंखों में बसाए बैठे हैं। एक बांसुरी की मधुर तान सुना दे काना, हम भी एक छोटी सी आस जगाए बैठे। अतः श्री कृष्ण ने इस पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए उन सभी 16,000 स्त्रियों से शादी कर ली और कृष्ण की 16,000 पत्नियां हुई।
भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की पत्नियों के जीवन के बारे में बताया गया है कि कृष्ण ने उन सभी 16,000 स्त्रियों को एक घर दिया और उन घरों में उन सबको 100 दासियां भी प्रदान करती हैं। भगवान श्री कृष्ण रात के समय स्वयं को कई रूपों में बांट लेते थे और अपनी सभी पत्नियों के साथ वो समय भी बताते थे। सुबह होने पर सभी का रूप एक होकर कृष्ण बन जाता था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सबको सम्मान का दर्जा दिया। इतना ही नहीं, उनकी सभी स्त्रियों के 10-10 पुत्र और एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार से 1,61,080 पुत्र और 16,108 कन्याएं थी। इस प्रकार श्री कृष्ण भारत के सबसे बड़े परिवार के मुखिया बने, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के हर धर्म का समुचित पालन किया। जहां बेचैन को चैन मिले, वो घर तेरा वृंदावन है। जहां बेचैन को चैन मिले, वो घर तेरा वृंदावन है। जहां आत्मा को परमात्मा मिले, वो दर तेरा वृंदावन है। मेरी रूह तो प्यासी थी, मेरी रूह तो प्यासी थी, प्यासी है तेरे लिए सावरिया। जहां इस रूह को जन्नत मिले, वो स्थान ही मेरा श्री वृंदावन है। तो आज के लिए आपने जाना इस कार्यक्रम में कि भगवान कृष्ण और उनकी 16,000 रानियों के बारे में, उनकी समस्त संतानों के बारे में। कल फिर हम इस कार्यक्रम में कृष्ण जी के लीला का वर्णन करेंगे, जिससे आपका ज्ञान बढ़े और हमें आनंद की अनुभूति हो। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करेंगे। बोलिए बड़े प्रेम से जय श्री कृष्ण। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।